आज की ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी में है कुर्बानी, हठधर्मी और एतराफ की कहानियां। जी हाँ, ऐसी कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हमारा कल कैसा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सोच के साथ साथ हमें कुछ करने पर मजबूर भी करती है। मजबूर करती इन कहानियों में हसरतें और तमन्नाएं भी मचल रही हैं और ख्वाब दम तोड़ रहे हैं। दम तोड़ते ख्वाबों की बात चली है तो आपको ये बताना भी जरूरी है कि पाकिस्तान में 2411 साल के बाद एक बार फिर सुकरात की तारीख दोहराई गई है। ऐसा मैं नहीं कहता, ये तो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है। मैंने प्रोटेस्ट नहीं किया। क्या सोक्रेटिस ने प्रोटेस्ट किया था? जब सोक्रेटिस के ऊपर अगर इल्जाम लगाया गया अदालत की तरफ से, उसने जहर का प्याला पी लिया और उसने सोचा कि अगर आज मैं अदलिया की इज्जत नहीं करूंगा, कल कोई भी अदलिया की इज्जत नहीं करेगा, इसलिए हमने बिटर पिल swallow की, इसलिए कि हम कंटिन्यूटी चाहते हैं। गिलानी साहब फरमाते हैं कि अदलिया के एहतराम में सुकरात की तरह कुर्बानी दी और वजारत उज़्मा से सुबकदोश हो गया। अब मैं गिलानी साहब के इस बयान पर क्या कहूं कि सुकरात तो झूठे खुदाओं के इनकार पर मौत का हकदार बना था, जबकि इनका मामला तो यकसर मुख्तलिफ है। बकौल गिलानी साहब के वो तो खुद गवाह थे एक गलत तहरीर के। हम तो गवाह हैं कि गलत था, लिखा गया, क्या फैसला हुआ था और क्या लिखा गया। मुल्जिम को भी तो मिलता है कुछ बोलने का हक, मुल्जिम को भी तो मिलता है कुछ बोलने का हक, फिर क्यों नहीं बयान हमारा लिखा गया। मुल्जिम को भी तो मिलता है कुछ बोलने का हक, और फिर क्यों नहीं बयान हमारा लिखा गया। आपका जवाब देना चाह रहा था मैं। हम चुप रहे कि फैसला सारा था तयशुदा। हम चुप रहे कि फैसला सारा था तयशुदा, यानी जो मुद्दई ने लिखा गया। हम चुप रहे कि फैसला सारा था तयशुदा, यानी जो मुद्दई ने लिखा गया। ये झूठी शहादतें किसकी थी, गिलानी साहब ही बेहतर जानते होंगे। इस बार में हमें कुछ नहीं पता। हमारा मामला जरा मुख्तलिफ मिजाज की दीपिका के क्या ही कहने। बोल्डनेस, बेबाकी और बहादुरी का मुरक्कब है ये हसीना। शोहरत भरी कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। बॉलीवुड की इस सांवली सलोनी महबूबा ने एक बार फिर अपनी जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा किया है। दीपिका जो सांवली होने के बावजूद गोरा रंग करने वाली क्रीमों के इश्तिहार में काम करके आवाम को बेवकूफ बनाती रही हैं, अब खुद किसी के लिए बेवकूफ बनने जा रही हैं। जिसे बनना है बेवकूफ बने, मगर तारीख गवाह है कि सुकरात को कोई बेवकूफ नहीं बना सका। इल्म की धार पर सुकरात की दवील रोजे अव्वल की तरह आज भी चमक रही है। जाने क्यों गिलानी साहब ने सुकरात की मिसाल खुद पर दे डाली। सुकरात हुक्मरान नहीं था, मगर वक्त के हुक्मरान उसकी सोच से डरते थे, इसीलिए तो जहर का प्याला सुकरात का मुकद्दर बना। लेकिन गिलानी साहब का मामला मुख्तलिफ है। इसके बावजूद भी मौसूफ ने खुद की मिसाल सुकरात से दे डाली। अल्लाह जाने ये माजरा क्या है। ये माजरा क्या है हम बताते हैं।
ये कमाल सुपर हॉट दीपिका का नहीं बल्कि उस शोहरत और कामयाबी का है जो साउथ इंडियन मुअम्मर तरीन बुजुर्ग हीरो रजनीकांत के हिस्से में आई है। रजनी की फिल्में अरबों रुपए का बिजनेस करती हैं, इसीलिए हर हसीना रजनी पर ना चाहते हुए भी मरती है। दीपिका ने भी रजनी के साथ एक फिल्म साइन कर ली है जिसमें वो कुर्बानी देंगी अपने हसीन चेहरे की। इस फिल्म में दीपिका अपने सांवले रंग की कुर्बानी देकर खुद को काली बनाएगी, मेरा मतलब है ब्लैक ब्यूटी। फिल्म डायरेक्टर का कहना है कि रजनी के मुकाबले दीपिका की सांवली रंगत ज्यादा अच्छा तासुर नहीं दे रही थी, इसीलिए मेकअप के जरिए दीपिका का रंग ज्यादा गहरा करना पड़ा। इसे कहते हैं ख्वाहिशों का सफीना। ख्वाहिशों से याद आया हठधर्मी की ख्वाहिश भी। क्या ख्वाहिश है जी, बंदे को बंदा नहीं रहने देती। लेकिन खैर, इस वक्त हम बात कर रहे हैं मौजूदा वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की, जिन्होंने कहा है कि सदर के खिलाफ खत लिखने से आईन ही रोकता है। अब मैं इसे असूली मौकिफ समझूं या कुछ और, चलो छोड़ो, हम कुछ नहीं समझते। राजा साहब के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ही समझ लेगी, हमसे तो ये जिद नहीं होगी। जिद कौन नहीं करता, मगर अपनी जिद मनवाता वही है जिसका खुद अपना कोई वजन हो। बेबो गर्ल भी ऐसी ही एक वजनदार हीरोइन है जो अपनी जिद मनवा ही लेती है। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। इसीलिए तो बेबो ने अपनी फिल्म हीरोइन में जिद करके फिल्म का हीरो तब्दील करवा लिया है। जराये के मुताबिक इस फिल्म का हीरो अरविंदर सिंह था, लेकिन करीना कपूर ने इस नामजदगी को मुस्तरद करते हुए रणदीप को फिल्म में कास्ट करने को कहा और यूं रणदीप फिल्म का हिस्सा बन गया। अब रणदीप करीना की इस करम नवाजी पर झूम रहे हैं। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, धरा धरा शिकस्त ही हुआ। पंगा लेने के मूड में तो नैब भी नजर नहीं आता, इसलिए तो नैब के चेयरमैन एडमिरल फजी बुखारी ने कहा है कि इलेक्शन करीब है, इसलिए सियासी केस ओपन नहीं करेंगे। नैब के चेयरमैन ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि वो सच आश्कार कर दिया जिसे सुनकर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल तड़प उठा। और वो सच ये था कि पाकिस्तान में रोजाना 6 से 8 अरब रुपए की करप्शन होती है। करप्शन की कहानी से अलग ये भी सच है कि बॉलीवुड की हसीनाएं करोड़ों कमाती हैं, इतना कमाती हैं कि सुनने वाले को यकीन नहीं आता। नाजुक कदम खूबरू हसीना करीना ने तो अपनी कमाई का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे जाले गोरे गोरे, देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे छोरे, अदालत की सफेदी जिंदगी का कब हुआ है रोमांस, आंटी जी get up and नई आने वाली फिल्म हीरोइन में 5 करोड़ कमाकर भी वो फिल्म की कमाई पर हिस्सेदार हैं। यूं करीना ने तो करोड़ों ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। जी हाँ, अकल दंग रह जाती है ये जानकर कि जिस मुल्क में एक आम आदमी महीने के 5,000 रुपए कमा नहीं सकता, वहाँ रोजाना की बुनियाद पर 6 से 8 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। दौलत की ये गंगा कहाँ बह रही है और ये दरिया गरीब की पहुंच से दूर क्यों है? दूर दूर रहने से किस्मत में आने वाली दौलत दूर नहीं हो जाती। जी हाँ, जो मिलना है वो तो मिलकर ही रहता है। अब कोरियोग्राफर फराह खान को ही देख लीजिए। गोल मटोल सी फराह बेबो जैसी न होकर भी रोज के लाखों नोट छाप रही हैं।
एक अंदाजे के मुताबिक फराह खान और रेमो डिसूजा मौजूदा वक्त के सबसे बड़े और महंगे कोरियोग्राफर हैं। फराह एक गाने की कोरियोग्राफी के 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं और गणेश हेगेंडे और बेबी मर्चेंट भी फी गाना 25,000 रुपए चार्ज करते हैं। इसे कहते हैं कमाई, वो भी दोनों हाथों से। ये है इस दुनिया की हकीकत। कहीं भूख का अंबार लगा है तो कहीं गुर्बत का त्योहार सजा है। कहीं करप्शन की गंदी नालियों से दूध की नहरें गुजारी जा रही हैं तो कहीं मोतबर कुर्सी की हंसी उड़ाई जा रही है। जी हाँ, इस गोरख धंधे में सब चलता है, बस चलाने वाला होना चाहिए। दुनिया की हकीकत कुछ ऐसी ही है, जिसके पास है तो बेहिसाब है और जिसके पास नहीं है तो दाना भी नहीं है।